बोल रहा हूँ, एक बात बताता हूँ। आने वाला समय में सबसे बड़ा चीज़, बहुत कुछ बुरा देखना है सबको है, सभी को बुरा देखना है, उसके लिए तैयार हो जाओ कहीं भी आप रह रहे हो, क्योंकि उसके बड़े सारे सिग्नल्स अभी मिल चुके हैं। एक नंबर है, वर्ल्ड का जो ऑक्सीजन एलिमेंट अमाउंट है वो बहुत घट गया है। ये पहला पॉइंट है। जब धरती में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? एक बात, इंसान के औसतन जितने हम लोग धरती में इंसान हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, हमारा टंकी खत्म है। अच्छा, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, पहाड़ समंदर के अंदर कुछ पत्थर हैं जहाँ से ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, उसके ऊपर बड़े बड़े विदेशी कंपनियों का दृष्टि पड़ गया है और वो ऑक्सीजन को सब रेयर अर्थ मेटल को निकालने के लिए खुदाई चल रहा है। उसको कुछ ब्लैक ऑक्सीजन या डार्क ऑक्सीजन कुछ बोला जाता है। तो चलो वो भी फैक्टर नहीं है। फैक्टर सबसे बड़ा, अच्छा अभी कल की अवतार और मालिका बोलूँ तो आपको शायद थोड़ा सा मजाक लगे अब क्या बोल रहा है बोल के, और मीन शनि और एस्ट्रोलॉजी को बोलूँ तो भी आप बोलोगे कि क्या बोल रहा है, पगला गया, कितना बार मीन शनि हो चुका है। फिर बोलूँगा कि षडग्रह कूट है और इसमें ऐसा होता है। फिर बोलूँगा 13 दिने हेले पक्षे मरंती लोके लखे लखे, मतलब 13 दिन का पक्ष होने से लाख लाख लोग मरते हैं। ठीक है, ये भी झूठ है। लेकिन जो सबसे बड़ा चिंतनीय विषय, अभी धरती हिलना चालू हो चुका है बड़े सारे जगह में, और ये पूरा 1000 दिन का वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन योग अभी आकाश में चल रहा है, इसमें कब कहाँ पर कितना रूप मिलेगा उसका गारंटी नहीं है। ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। तीसरा प्रॉब्लम ये है, ये सबसे भी मैं नहीं डरता इसलिए हूँ कि मैं जब से जन्म हुआ हूँ कभी भी ये नहीं सुना, रिकॉर्ड नहीं है कि रथ यात्रा पूरी में हो और बलदेव भगवान गिर गए। ठीक है, एक बार गिरे। अच्छा, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर से कल दिया चढ़ाने के समय वो दिया के साथ आदमी भी गिर गया। ये लिंगराज मंदिर का हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जब तक हिस्ट्री लिखा गया है। कोई एक शक्ति है जो उनको चढ़ाता है, ऊपर में चले, हाँ, दिया चढ़ाने का है ना। तो वो दिया नीचे गिर गया। तो जितने सारे बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोगों का मत है कि ये तैयार हो जाओ, ठीक है। उसके ऊपर आएगा, बड़े बड़े एनालिसिस वाला वीडियो आएगा, बताएंगे। तो इसलिए इस क्षेत्र में आप सभी को जितना ज़्यादा आध्यात्मिक ध्यान, पूजा पाठ, जप तप, हवन कीर्तन जो भी है वो जितना जल्दी करना है करिए। एक दूसरा ये है, मालिका में बताया है कि कौन बचेगा। रही जीवे किछि झाड़ झुमकड़ रजे, मतलब जिनका घर जमीन बाड़ी झाड़ झुमकड़ में होगा वही लोग बचेंगे, बाकी लोग सब खत्म हो जाएंगे। सारा खत्म हो जाएगा सर, तो हम लोग वहाँ रहेंगे। अरे देखो, तुम्हारे जिंदगी में पकड़ लो, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरेंगे उसका अगर हिसाब निकालोगे तो कहाँ मरेंगे? मुंबई में मरेंगे, शहर में मरेंगे, और कहाँ मरेंगे? जो भी पानी वाला इलाका है वहीं से वहाँ मरेंगे, और कहाँ मरेंगे? और जहाँ आबादी ज़्यादा है। देखो, जहाँ पर गो कसी हो रहा है, हाँ, यूपी गो हत्या जहाँ ज़्यादा हुआ है, वही धरती को सब नस्ताबूद करे। आज एक बात बताओ, बिहार में भैंस मिल जाएगा, एक गाय मिलेगा, एक देसी गाय मिलेगा, जर्सी मिलेगा, हॉल्स्टन मिलेगा, फ्रिजियन मिलेगा, भैंस मिलेगा, सुअर मिल जाएगा, एक गाय नहीं मिलेगा। गंगा तीरी गाय बिहार का पूरा जो गंगा के किनारे किनारे आज के डेट में सब कट चुके हैं। तो जहाँ गोकसी हो रहा है वो खत्म है, वो जगह छोड़ने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास जंगल झाड़ जमीन में थोड़ा सा भी जगह है, 5-10 डिसमिल का भी है, और इमरजेंसी पड़ा तो आके रह सकते हो। मैं ये बात पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी मेरे अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड वोलैंड सबको बोला हूँ, भाई आज के डेट में एक जंगल झाड़ में ज़मीन का कीमत कितना है, और एक छोटा मोटा घर और अंडरग्राउंड अभी से तैयार रखो। बाई चांस काम दे दिया, बच जाओ तो बच जाओ। देखो, कोई भी एटम बम पड़ा, हाइड्रो बम पड़ा, चाइना वाला मिसाइल पड़ा, जो कुछ भी पड़ा, तो आपके पास प्रिपरेशन क्या है? कुछ नहीं।
हम बोल आप काट सकते हो, वो तो मर जाएंगे सब, तो हम भी मर जाएंगे, फिर कुछ कहना नहीं है, मरो। ठीक है, अभी सोचो कि अभी ग्रह कंडीशन ऐसा है, ऐसा ग्रह कट रहे हैं, बन रहे हैं कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियन मुस्लिम धार्मिक उग्रता बढ़ेगा, एक दूसरे को काटेंगे मारेंगे। मैं कहूँगा कि भाई उसके लिए तुम्हारा क्या प्रिपरेशन है? बोला कोई नहीं, गर्दन दिखाने का प्रिपरेशन। और जब वो करेंगे एकदम अल्लाह का नाम लेके गर्दन दिखा देंगे, मर जाएंगे, फिर क्या करना है, मरो। लेकिन अगर आपका उसके लिए प्रिपरेशन नहीं है, मैं इसमें किसी मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो योग लगता है ना तो सब पागल होते हैं। सोचो वो कृष्ण और यादव, कृष्ण भगवान वो कुछ दारू वारू पिला दिए, वो पेड़ उड़ काट के रस निकला, वो अपना ही वंश का खुद ना, सब एक दूसरे को काटने गए, मारते गए। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम नहीं था। ग्रह योग जब लगता है तो फिर अपने को अपने लोग मार देते हैं। उसमें क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या क्रिश्चियन, वो योग लग रहा है, सेल्फ डेथ कंडीशन का योग लगने वाला है, जहाँ व्यक्ति व्यक्ति को ही मारने लग जाएगा। तो कौन बचेगा? तो जो लोग झाड़ झोंपड़ में रहेंगे। दूसरा ये है कि देखो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आने वाला समय में तो कोई पैसा नहीं चलेगा, ना तुम्हारा क्रिप्टो करेंसी, ना तुम्हारा ये नोट, ना तुम्हारा वो क्या बोलते हैं ऐसे करके टुक कर देते हो पे फोन से फोन, वो तो नेट रहेगा नहीं तो करोगे क्या? तो उस समय फिर कौन अमीर? जिसके पास गाय रहे, जिसके पास अनाज रहे। आप आज बैंक में काम कर रहे हो और बैंक का हालत जान रहे हो अभी क्या है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कभी भी बैंक बोलेगा टाटा बाय बाय, चलो घर जाओ, नाली उली साफ करना जाओ। तो आपके पास क्या है? अभी जो पैसा रखे हो बैंक में, वो पैसा मिलेगा उसका गारंटी दे सकते हो? कल बोल देगा युद्ध हो रहा है, आज पैसा नहीं देंगे। आप बोल रहे हो कि इधर मेरा अकाउंट में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, चाटोगे? बोला नहीं, शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें घुसाड़ देंगे, घुसाड़ो और मरो। तो मेरा कहने का मतलब है कि व्हाट इज द राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी इन योर लाइफ? क्या है तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी का राइट? क्या है? कहीं भी तो नहीं। आज सोना भी तुम खरीद लोगे तो गर्दन में तो सरकार 56 इंच छोड़ेगा नहीं, बैठ जाएगा। हाँ, आप जो बता रहे हैं उसका मैं सामाजिक व्यवस्था का हिसाब से अगर बताऊं तो आने वाला दिनों में वही लोग जिंदा रहेंगे जो लोग सरकार और कंपनी का कोई भी चीज हाथ नहीं लगाते हैं, या सरकार का जो गवर्नमेंट चावल हुआ, जो स्कीम हुआ, और कंपनी का कोई भी सामान हुआ, टूथपेस्ट से लेकर रात को मच्छर धूप तक, तो सब कुछ कंपनी का भरोसा हम लोग चल रहे हैं। कंपनी लोग जिस दिन अगर 5 रुपया 10 रुपया बना देंगे तो हम लोग भी उसी में खरीदना पड़ेगा। तो टूथपेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, उसका दांत भी नहीं कर पाएंगे। तो उससे जो कट के जो अपना व्यवस्था बना है, अपना व्यवस्था जैसे 100 साल पहले था, 50 साल पहले था, आज भी बहुत सारे गाँव में है, वो लोग सरकार पैसे मतलब अपना कमाते हैं, अपना खेती करते हैं, अपना खाते हैं, अपना सोते हैं मस्त। वैसा व्यवस्था में अगर जो लोग नहीं रह पाएगा आने वाले दिनों में, वो मरेगा। कैसे सर्वाइव? बता रहा हूँ ना। तो दूसरा क्या है, देखो एक बात है कि इंटरनेशनल ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो क्या जंगल के अंदर भी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा? नहीं ना। दूसरा पकड़ लो, हिंदू मुस्लिम राइड हुआ या भूकंप हुआ, तो सबसे ज़्यादा मारहाड़ काट घर तोड़ कहाँ पर होगा? जहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। अभी यार हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? एस्बेस्टस एक तुम्हारे ऊपर गिरेगा और क्या करोगे? कूदा फाना और भाग गया। ठीक है ना। तो ये अगर बढ़िया से ध्यान लग गया कि तुम अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो समझ में आएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं और उससे ज़्यादा जो जंगल क्षेत्र में हैं उनका सर्वाइवल रेट रहेगा। आप लोगों को तो सुबह चाउमीन मंचूरियन चाय से मैं दूर रखो, बीड़ी सिगरेट नहीं होने से चलोगे नहीं। हमेशा अपने तरफ काहे लेती हो? एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब हम जानते हैं कि आप ऋतुम्बरा माता हो ठीक है। तो एक जनरल बात है, हर आदमी का हालत क्या है? चाय परोठा, सुबह सुबह परोठा ले लिया, चाय में ढुसेड़ दिया, खा लिया, और केला के साथ, केला भी खाए तो चाय में डुबा के खाना है, अंडा भी डिमेर भाजा झोल खाए तो भी केला में चाय में डुबा। आदत क्या करें हम? ना नेचुरल खाने जानते हैं, ना हमारे पास नेचुरल है,
ना आने वाला पीढ़ी को नेचुरल देने के लिए बैठे हैं, ना ऑर्गेनिक चावल दाल सब्जी है, ना इवन इफ आप सोचो आम आंवला नींबू लीचू काजू पपीता फल भी ईमानदारी से एक ऑर्गेनिक तो मिला नहीं होगा। 10 साल में एक ऑर्गेनिक फल भी खाए होगे, किस्मत समझ लेना। मिला भी होगा तो ठेला का केला, वो जो बाजार में आता है छिक 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 मार दिया पेस्टिसाइड, और आम भी खाते हो तो हाइब्रिड का। हाँ, फिर वो थूकने वाले भी हैं, मुतने वाले भी उसके अंदर सब तैयार हैं एकदम। हाँ, थू हूर मिलेगा हमको, थू तो हूर, वो उनको तो हूर चाहिए। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, जितना थूकेंगे उतना हूर मिलेगा, तुम नहीं थूकते हो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो अपना बात है, हमें काहे दुश्मनी करना है किसी से, हम धर्म में रहें। ठीक है, तो हम तो थूक के नहीं खिला सकते ना, किसी को मुद के नहीं खिला सकते, ऊपर वाला हमें ऐसे नहीं बनाया है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो पैसा कमाने का जरिया क्या है। तुम्हारे पास अगर सर्व से सर्वनिम्न 10 डिसमिल भी जगह है या 20 डिसमिल भी जगह है, कट्ठा या पट्ठा क्या बोलते हैं उसको, डिसमिल का देख लेना, उतना बड़ा जगह में अगर छोटा सा जगह भी हो, 10 डिसमिल कुछ कम नहीं, ये जगह 25 डिसमिल का है, देख लो ये वाला। हाँ, 25 डिसमिल का है, वो गौशाला वाला 50 डिसमिल का है। उधर चले जाओगे तो 1 एकड़ का है, जो जहाँ पर हम लोग पिकनिक करने के लिए प्लानिंग किए थे, जबा घाट, और उधर का है 55 एकड़ का है। तो अगर 25 डिसमिल का भी जगह को लेके सही से बाउंड्री कर देते हो, 25 डिसमिल का बात छोड़ो, 10 डिसमिल भी ईमानदारी से बाउंड्री कर दो, ईमानदारी से बाउंड्री इन्वेस्ट करो ईटा खरीदने में। क्योंकि देखो ईटा इसलिए बोलते हैं कि ईटा का रेट कभी घटता नहीं। हम एक समय में 600 रुपया 1000 में खरीदे थे, 1000 रुपया का 1000 में खरीदे, आज 15,000 रुपया का 1000 है। तो कितना रेट बढ़ा? 600। तुम्हारे बैंक में FD कर दे तो बढ़ता नहीं, बढ़ता ना। तो ईटा खरीदने में कोई नुकसान नहीं है, इन्वेस्ट करो, ईटा का बाउंड्री कर दो तो तुम्हारा कुछ डूबेगा नहीं ना। तुम सीमेंट में गारा मत करो, सीमेंट में मत करो, गारा में करो, ताकि कल ईटा बेच सकते हो। सीमेंट लगा देने से ईटा नहीं बेच सकते या कम रेट हो जाएगा। तो तुम्हारा पैसा क्या हुआ, फिक्स हो गया। तुम बैंक में फिक्स मारा होता, ईटा में फिक्स मार दिया। कल अगर बाई चांस बोलोगे कि संजय पंडा पगला आदमी है, मेरा पैसा खा गया, तो ईटा बेचोगे, लेके भाग जाओगे, तो भी तुम्हारा जमीन का भी पैसा मिला, ईटा का भी पैसा मिला। तो हम तो कोई लॉस ज्ञान नहीं दे रहे हैं तुमको। और ये ईटा मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है बाउंड्री में, जो कॉस्ट खर्चा होगा लेबर कॉस्ट में। तुमको सीमेंट खरीदने का आवश्यकता नहीं है, मिट्टी का गारा में उठाओगे, जो मेन पावर खर्चा है तुम्हारे हाथ से वही नुकसान है। और कल अगर ईटा बेच देते हो तो तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। और अगर एक जगह में 6 फीट 7 फीट का सही बाउंड्री है, मजबूत वाला पिलर उलर डाल के, फिर तो कुछ करने का आवश्यकता नहीं। 2-4 गो CC कैमरा TV लगा दो, तुम्हारे घर से देखो, बीज ऐसे लेके अंदर क्या करेंगे? सर पिटना है। देखो सबसे बात पहले बताते हैं क्या, एक बात है, मेरे वहां जाके देखना चंदन पेड़, ले चले ना, इतना मोटा मोटा चंदन पेड़ है। ठीक है, मॉडल हम रिसर्च कर चुके हैं कि यहाँ सक्सेस हो रहा है। एक बात बताओ, पूरा फिल्म चंदन का चल गया पुष्पा वाला में, तो उसमें और क्या बताएं। 10 डिसमिल के एरिया में कम से कम अगर 100 चंदन का पेड़ लगा दिया ना, तो समझ लो कि तुम्हारा पुश्ते ही नहीं बैठ के खाएंगे। चलो 12 साल में होगा, 20 साल में होगा, 30 साल में होगा, क्या हो गया? तुम 30 साल में बैंक में रख के उतना पैसा 100 चंदन गज का कमा लोगे? तुम्हारे खानदान में कोई कमा सकता है 100 चंदन गज का पेड़ का कमाई? एक चंदन गज का पेड़ आज के डेट में रेट जानते हो, लाल चंदन सफेद चंदन। मतलब ये बेसिक आइडिया दे रहे हैं, अंदर तो और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब पेड़ चंदन लगा दिया, जाओ घर में सो, तुम अपना धंधा करो, आके बीच बीच में घूम के चले आना एकदम पिकनिक मनाने के लिए। समझ में आ रहा है? ये एक छोटा सा टेक्निक है, इसमें बहुत कुछ बात और भी है, जहाँ पर फलदार वृक्ष लगाओगे और बाकी मत देखो। मैं जो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ वो आगे तो कोई नहीं देखा है। तुम फिक्स्ड बजट मारते हो, LIC वाला रूल है ना, बोलते गुरु LIC का एजेंट बोलता है 28 साल में मरोगे ना तो 40 लाख रुपया मिलेगा। साले हम रहेंगे नहीं तो 40 लाख रुपया लेके करेंगे क्या? फिर अच्छा, हमारे यहाँ एक और
पंडित मास्टर समझते हो, सरकारी स्कूल का संस्कृत मास्टर। बोला एक बात बताइए, 30 साल में मरेंगे तो कितना मिलेगा? और ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा बता दीजिए कि 80 लाख तक मिलने वाला, कब मरेंगे तो मिलेगा? तभी मुझे ठीक है, तो तब इनको क्या करना है? तो ऐसे समझ लो कि आज आपके पास जो पैसा है रखे हो डाल के, और ये सोच रहे हो कि हाँ मेरा पैसा बैंक में सुरक्षित है, अभी जो अकाउंट बन रहा है आने वाला समय में जो पैसा है वो बैंक में सुरक्षित नहीं है। हम लोग के बैंक का ये हाल है गुरुजी कि मतलब अभी स्टाफ को बोला है कि 10-10 लाख रुपए सब डिपॉजिट लाए। हाँ, दूसरे बैंक से दूसरा बैंक से अपने लाओ। टैक्स या पैसा मिला। भीख मांगो, आप भीख मांगो। तो दूसरे कहने का मतलब है कि जो पैसा अभी रखे हो इमीडिएट यूटिलाइज कर दो कि कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे रहे। सब बताया गुरुजी को, बहुत बताया गया। आप बताइए, आप दूसरे लोग से बात करिए, साथ क्या हाँ नहीं, मैं ये कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो समझ लो कि नहीं मिला और मेरा पैसा बैंक ले लिया, तो ऐसे ही समझ के इन्वेस्ट करो कि हम तो ठग नहीं रहे ना भाई कि तुम मेरे से पैसा ले लिया और गया का पंडित, पुरी का पंडित, पंडा लाओ इधर डालो। बात पे चर्चा भी नहीं की जाएगी। ठीक है, आंसर क्लियर?